नमस्कार, नादी टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दिन भर की उन 4 बड़ी खबरों से जिन पर हमारी खास नजर है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी में है। दूसरी खबर में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की, जहां कल आने वाले नतीजों से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों से अब सियासत गर्मा चुकी है। तीसरी खबर में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां निकाय चुनाव से पहले पंपलेट विवाद छिड़ गया है। और चौथी और आखिरी खबर मध्य प्रदेश की संस्कार थानी जबलपुर से रहेगी, जहां एक बुजुर्ग की हत्या का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज इन चारों ही तस्वीरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए और अब बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ी फेरबदल की तैयारी हो रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सभी विभागों और प्रकोष्ठों की बैठक ली। दरअसल कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष रहते संविधान को दरकिनार कर बड़ी संख्या में नियुक्तियां की और अब पीसीसी चीफ बनने के बाद जीतू पटवारी इन पर कैची चलाने की तैयारी में है, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। ये कहने वाले जीतू पटवारी महू की रैली के बाद अरुण यादव और कमलनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। उनके पीसीसी चीफ रहते 8000 मंडलम सेक्टर में हुई नियुक्तियों की स्पेशल टीम बनवाकर जीतू पटवारी जांच करवा रहे हैं। पदाधिकारियों को फोन लगाए जा रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। जीतू पटवारी नियुक्तियों के इस फर्जीवाड़े की आड़ में इन नेताओं को निशाने पर लेने की तैयारी भी कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व को संदेश भिजवा रहे हैं कि इन नेताओं ने कागजी मंडलम सेक्टर बनाए और इनके नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा किया। ऐसे में एक नई लड़ाई कांग्रेस में अब जल्द देखने को मिलेगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शबाना, कांग्रेस में जब से नया नेतृत्व आया है उसके बाद से ही गुटबाजी तो कहीं ना कहीं अंदरूनी हमें देखने को मिलती रही है और कई बार ये जो खबरें हैं अंदरूनी गुटबाजी की वो सामने भी आई हैं। और इस बार अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बड़ा फेरबदल कांग्रेस संगठन में होने वाला है। अब ऐसे में क्या संभावना जताई जाए, क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, कांग्रेस संगठन इस बार जो है बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जो है विपक्ष को एक मौका मिल गया है इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाने का। आप देखेंगे कमलनाथ के समय में लगभग 8000 सेक्टर मंडलम की नियुक्ति को लेकर जो है जीतू पटवारी अपने स्तर पर जांच करवा रहे हैं और जिन नेताओं के जिन मंडलम सेक्टर में फोन नहीं लग रहा उन नेताओं की जानकारी जो है दिल्ली पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उनको हटाने की मांग कर रहे हैं और तमाम जो उनकी जानकारी है वो वहां पहुंचा रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देखेंगे सरकार के लोगों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को लेकर। हालांकि जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले में आज एक बड़ी बैठक की और बड़ी बैठक में आप देखेंगे कि किस तरीके से इसी चीज को लेकर चर्चा की। हालांकि मीडिया से इस पूरे मामले में जीतू पटवारी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्टी के अंदर बदलाव की स्थिति है और इसी से कयास लगाया जा रहा है कि अरुण यादव जो है कमलनाथ के जितने भी लोग जो है पार्टी के अंदर काम कर रहे थे उन सबको हटाने की यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे जब से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बने हैं तब से ही लगातार बदलाव का दौर जारी है। वो यही चाहते हैं कि उनके हिसाब से मध्य प्रदेश में पार्टी अपना काम करे और शायद यही वजह है कि लगातार वो जो है इस तरीके का बदलाव कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की जीतू पटवारी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही। बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों की नियुक्ति कमलनाथ और अरुण यादव के समय हुई थी, जीतू पटवारी उन लोगों को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और शबान, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रही हैं, जब से नया नेतृत्व आया है, जब से जीतू पटवारी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, उसके बाद से वो लगातार इसी उम्मीद में रहते हैं कि उनके हिसाब से पार्टी मध्य प्रदेश में काम करे। और यही वजह है कि अब कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं गुट बन गए हैं। एक गुट पुराना नेतृत्व का बन गया है, दूसरा गुट नया नेतृत्व का बन गया है और दोनों के बीच जो खटास है उसकी खबरें भी सामने आती हैं। और ये वजह भी रही कि लगातार पार्टी मध्य प्रदेश में अब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपसी मतभेद ही पार्टी के भीतर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। अब ऐसे में जब जीतू पटवारी ने यह बड़ा निर्णय लिया है, फेरबदल करने का संगठन में निर्णय लिया है, क्या उम्मीद जताई जाए या क्या संभावना जताई जाए कि जो अब गुट पार्टी के भीतर अलग अलग बन गए हैं, इस फेरबदल से किस गुट को कितना नुकसान होगा या किस गुट को कितना फायदा होगा?
देखिए, मौजूदा समय में जीतू पटवारी प्रदेश का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है जीतू पटवारी की बात इसलिए भी मानेगी क्योंकि वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में देखेंगे आप, लगातार वो इसी तरीके का प्रदर्शन और पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार और सरकार के प्रवक्ता जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अपने पुराने नेता, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं जीतू पटवारी, उन लोगों को साइडलाइन करने का काम कर रहे हैं। और सभी जितने भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, जिनकी नियुक्ति पिछले जिलाध्यक्ष के तौर पर हुई थी, उस समय हुई थी, उन लोगों को जो है फोन लगा के जानकारी ली जा रही है, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि जीतू पटवारी अपने एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और विरोध देखने को मिलेगा अब आगे, जब देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कमलनाथ और अरुण यादव के समय जो नियुक्तियां हुई थी उनको अगर जीतू पटवारी हटाते हैं, उनको लेकर पूरा एक लिस्ट तैयार किया जाएगा और लिस्ट जो है वो दिल्ली भेजा जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से नेताओं के जो समर्थक है उनको यहाँ पर साइडलाइन करते हुए जीतू पटवारी नजर आते हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब इस फेरबदल के बाद संगठन में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का फेरबदल जीतू पटवारी करेंगे और इस फेरबदल के बाद में आखिरकार अब आगे कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि कांग्रेस में गुटबाजी का जो कैंसर है अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब जीतू पटवारी एक बार फिर बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं, जहां संगठन में ये फेरबदल को लेकर तैयारियां तेज हैं। और अब इस गुटबाजी को लेकर बीजेपी को भी कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है कांग्रेस को आड़े हाथों लेने का, और अब बीजेपी भी कांग्रेस पर कई प्रकार की तंज कस रही है। तो पीसीसी चीफ ने सभी विभागों और प्रकोष्ठों की आज बैठक बुलाई थी और इस बैठक के बाद देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर क्या बड़े फेरबदल करते हैं।